बंदी वाले आदमी थे, उनको अच्छा से मना करना चाहिए कि भाई मान जाइए। हो सकता है कि उन लोग भी कुछ मुकाबला हो गया हो, ये लोग भी मुकाबला कुछ हो गया हो। परिवार भी साथ था कि गाड़ी छोड़ के चले आए, हमको मालूम हुआ, हमने फोन से बात की क्या हुआ भाई साहब, इन्होंने बताया ऐसे। फिर मालूम हुआ सोशल मीडिया पर अंदर पर किया, अंदर में बैठ गए। हम पटना चले गए थे, रवि भाई हमको बताए, अरे भाई आप पत्रकार महोदय बताए कि आपके संजीव भाई, क्योंकि हमारा प्रत्येक 4 दिन पहले हुआ, ठीक है। तो इन्होंने हमको लगा कि अरे भाई बिना मतलब का अंदर हमको सलाह था, इसे लगाव था, हम आए थे सोचे कि भाई हमारी बात मान लिए बेचारे, जो हुआ उन्हें होना चाहिए, इनको भी हौस नहीं देना चाहिए। अभी के बाद जो है ना जनसुराज के उपाध्यक्ष साहब भावी उम्मीदवार आमरण अवसर पर बैठे हुए थे। आप खुद वर्तमान विधायक के साथ मौजूद रहते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, रवि सिंह क्या कहेंगे इस मामले को लेकर, यहाँ पर क्यों पहुंचे? सबसे पहली बात है कि हम कोई पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग मानवता के नाते, एक सामाजिक नाते इनका अंतर तोड़वाने के लिए आए। आखिर क्या मिले इनसे, क्या बात हुई? बात जैसे यही हुआ है कि आप कंसन छोड़िए और हट जाइए, लाइट से हट जाइए, और कोई विशेष बात नहीं हुआ। इसमें पार्टी लोड़ी का किसी कोई बात नहीं है। अगर क्या प्रॉब्लम था जो कि ये अनशन पे आकर के बैठ गए? जो अनशन पर आए थे जिनको कहीं तकलीफ हुआ था, लेकिन हम लोग ने इनको कहा कि आप लड़ाई अपने लड़ते रहिए, लेकिन अनशन छोड़ के आप लड़ाई में जाइए, कंटिन्यू समाज के बीच रहिए। आपने क्या खिलाया इनको, क्या खिलाकर अनशन करवाया? अभी जिनको जूस पिलाया, मौसमी का मिल्क से पानी पिलाया। संस्थान पर बैठे हुए थे आप सभी लोग एक कर आए, क्या मामला निर्णय निकला? 4 सितंबर को जिस दिन यहाँ बंदी था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस दिन इनकी पहली गलती है कि बंदी के दिन इनको निकलना नहीं चाहिए। बच्चे लोग भी गाड़ी में थे, तो जो बंदी वाले आदमी थे उनको अच्छा से मना करना चाहिए कि भाई मान जाइए। हो सकता है कि उन लोग भी कुछ मुकाबला हो गया हो, ये लोग भी मुकाबला कुछ हो गया हो। परिवार भी साथ था कि गाड़ी छोड़ के चले आए, हमको मालूम हुआ, हमने फोन से बात की क्या हुआ भाई साहब, इन्होंने बताया ऐसे। फिर मालूम हुआ सोशल मीडिया पर अंदर पर किया, अंदर में बैठ गए। हम पटना चले गए थे, रवि भाई हमको बताए, अरे भाई आप पत्रकार महोदय बताए कि आपके संजीव भाई, क्योंकि हमारा प्रत्येक 4 दिन पहले हुआ, ठीक है। तो इन्होंने हमको लगा कि अरे भाई बिना मतलब का अंदर हमको सलाह था, इसे लगाव था, हम आए थे सोचे कि भाई हमारी बात मान लिए बेचारे, जो हुआ उन्हें होना चाहिए, इनको भी हौस नहीं देना चाहिए। अरे उसमें लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे चारों बच्चों के साथ जो बात किए हैं, और आप पत्नी से बात की, हम तो नहीं सुने, अगर किए हैं तो बहुत निंदा करें। तो आप पार्टी की गाड़ी ने आप इनके पास आए हैं अपना, आप इस तरह से आप अपना बात रख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि मसौड़ी तक पर इनके साथ गलतियां हुई? कुछ तो गलती हुआ, तभी नहीं हुआ, ऐसा बात थोड़ी है। आप मानते हैं ना इनकी दोनों साइड निकलना नहीं चाहिए। दोनों साइड 7 बजे से 12 बजे तक बंद था, कवर किया होता सब निकलते ये करीब दोनों साइड का गलती है ना। रवि जी और आपके बगल में जो बैठे हैं अनशन तोड़वाने के लिए आए थे आप राजी हैं? इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरी जो मांग थी कि जिस लड़कों ने हमारे साथ में बदमाशी किया, वह पर्सनली हम रहते तो वो सानिया था, लेकिन कहीं न कहीं जो है महिला के नाम पर बंदी हुआ था और महिला का ही अपमान हुआ। महिला तो छोड़ दीजिए, मेरी 4 बेटियां थी और चारों बेटी के साथ में उसने बदमाशी किया है। इसको ना ये इसको झुठला सकते हैं, ना ये झुठला सकते हैं। पहला नंबर, पार्टी में जो लोग रहते हैं, पहला वो इंसान है। पार्टी और इंसान के बीच में पहले इंसानियत है, उसके बाद पार्टी है। जिस पार्टी में इंसान की खूबसूरती उसमें समाहित होता है, वह पार्टी की खूबसूरती बड़ी हुई होती है। जिसमें इंसानियत नहीं रहता है, उस पार्टी का जो है कहीं न कहीं विनाश निश्चित है। अब रही बात कि जिस तरह से ये लोग आए, ठीक है, इन्होंने कहा कि इंसानियत के नाते आए, लेकिन जिस तरह से या अपना लोगो बीजेपी के माध्यम से छोड़े हुए हैं, या भी अपना कुछ लोगो छोड़े हुए, उसको कोई नहीं झुठला सकता है। सांत्वना हो, चाहे जो भी शब्द का जो भी चयन हो, लेकिन मेरी मांग यह थी कि बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है वह आवे और मेरा अनशन करवावे, और जो आदमी ने बदमाशी किया मेरे साथ में, अगर वह भी माफी मांग लेता है तो मैं केस भी वापस लेने के लिए तैयार हूँ। इसमें कहीं कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम लोग सारा लोग एक ही समाज के शख्स हैं और इसी समाज में रहना है। मेरा कोई तरह का जो है द्वेष भावना नहीं है। हमको बस इतना ही एहसास दिलाना था कि किसी भी, चाहे मेरी बहन हो या मेरी बेटी हो, चाहे किसी का भी माँ बहन हो, खास करके जब महिला रहे उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। ये इसको घोर निंदा यह भी किया और हम भी कर रहे हैं, और यही हमारा मांग था। तो आपके साथ जो बर्बरता किया है क्या वो एक सवाल मेरा भी है
कि जिलाध्यक्ष का बयान आया था बीजेपी सरकार इस तरह के काम नहीं कर रही, तो आपसे भटक ये क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं हो सकता है उनको जानकारी नहीं होगा, ठीक है। अगर उनको होता तो मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से अभी दिखा उनको, मात्र एक दिन बीता दूसरे दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आया और मेरे को इतना सम्मान दिया, ये हम अपने आप में भावुक हैं और मैं सम्मान करता हूं। ऐसे ही पार्टी की खूबसूरती होती है, यही पार्टी का पहचान है कि किसी भी हालत में अपना पार्टी अपने जगह पर है, पहले हम लोग इंसान बनेंगे उसके बाद पार्टी की बात होगी। सामाजिक तत्व बदमाशी करते हैं। देखिए सामाजिक तत्व की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि वो लोग कहीं न कहीं जो है बचकाना हरकत किए हैं और इसमें जो है उनको जो है माफी मांगना चाहिए और मैं केस भी वापस लेने के लिए तैयार हूं। मुझे सजा और ये कोई तरह का मुझे गलती का एहसास दिलाने का बस यही मतलब कि मेरा उद्देश्य था। अच्छा जी।